समस्या वही है भाई, ये काफी कुछ मिस कर दिया है गाइस। ये भी ऐसी जगह है कि नियर बाई कोई दुकान भी नहीं है। क्या करते हो? ये है भाई घर जो मेरे ब्रदर इन लॉ का है। एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोपाल। भाई कल रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे, करीब 1 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते, और फिर सारा सेट करते हुए डिनर करते हुए हम लोगों को 2-2:30 बज गए थे। और बाय द वे खंबा खनी एंड खुरमजरी मैम, आज का जो डे है, आज का जो व्लॉग है वो भी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो, नए हो, अभी तक देखा है तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारा सपोर्ट देके जाइएगा, प्यार देके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। व्हाट हैपन न्यू? व्हाट हैपन? ओह, क्या हुआ? सुबह जल्दी निकलने का सोचा था कि हम पहले वहाँ पे थोड़ा सा आराम से घूमते घुमाते और कुछ कुछ देखते दिखाते निकले, बट एज ऑलवेज हमेशा लेट ही हो जाता है। बिकॉज थोड़ा सा फैमिली टाइम भी स्पेंड करना अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए। अब 12 ऑलमोस्ट बज रहे हैं, 12:15 तक निकलने का प्लान है। और ये देखो, ये देखो, अब करना है भाई सबसे पहला काम इसमें फ्यूलिंग का। बिकॉज सुबह मैंने थोड़ा सा इसका चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग वगैरह का काम तो कर लिया था, हालांकि उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अपने आप में इसको करना बड़ी मशक्क़त थी। दिन में इतनी गर्मी सी लग रही थी, पेड़ के नीचे आते ही छाँव में ठंडी सी लग रही है, और सुबह तो भाई साहब जो ठंड थी ना, रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मेन रीज़न वो भी था लेट होने का। कितना रुपए लीटर है ये? 160। अरे बाप रे, नहीं 160 वाला नहीं चाहिए। और नॉर्मल आगे है? ओके। एक तो ये समस्या भी ख़त्म नहीं होती। फ्यूलिंग का जो मैंने व्लॉग किया था वो भी शायद तक रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चल रहा। जब चाहे ऑन हो रहा है, जब चाहे ऑफ हो रहा है। बाकी बता दूं, हाँ फिक्स 9 लीटर मैंने 980 रुपये का फ्यूल डलाया था आज की डे की शुरुआत के लिए। और बाकी देखो, एक भाई बाइकर हैं तो एक कनेक्ट वैसे ही हो जाता है, जो कि लद्दाख में मिला था कुणाल को। उनसे कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने स्टोरीज पे पता किया, देखा, चेक किया, तो पता चला कि हम लोग भोपाल में हैं। तो कुणाल से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद एक यहाँ पे हल्का सा छोटा सा प्यारा सा मीटअप के लिए हम लोग रुके हैं। हम मिले थे लेह लद्दाख में। हाँ मैंने अभी जस्ट वही बता। अमृत से ज़्यादा टाइम। हाँ अमृत से ज़्यादा टाइम। फिर हम वहाँ से पैंगोंग तक साथ में थे ना, पैंगोंग तक साथ में चल रहे थे, मतलब आगे पीछे। जब पैशन मैच करता है ना तो ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग द राइड भाई एक ये इलाज ये भी चल रहा है, ये काइंड ऑफ ऑपरेशन है। ये एक्चुअली चलते चलते ना अब यहाँ से ऐसे लूज होने लगा था। यहाँ पे ये देखो, ये इसके जो है ना, ये निकल गए थे। अब ये इस पर फिलहाल जैसे भी हो, मतलब फिलहाल ये मिल गया था तो इसी को अब लगा रहे हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा इसको एटलीस्ट जयपुर पहुँचने की कंडीशन तक लेके आएँ। जयपुर के बाद अगर मुझे कोई जगह अच्छी लगती है ना तो वो है भोपाल। भाई लेक साइड बैठना सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरफ ट्रैवल करो और भी अच्छा लगता है। और ये जो रास्ते है ना भाई, ये देखो इस तरह से दोनों तरफ पेड़, हरियाली, और ये छाँव जो देती है ना, स्पेशली इन समर्स। और लेक सिटी की ये है सबसे बड़ी लेक, और वो सामने देख रहे हो भाई, वो है VIP रोड। ये आज की सेकंड फ्यूलिंग हो गई। 109 रुपये 34 पैसे पर लीटर के हिसाब से 1265 रुपये का हमने 11.57 लीटर फ्यूल डला लिया। समस्या एज इट इज़ वही है भाई, ये GoPro अपना आज पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, बार बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, पता नहीं कब ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, इसका भी आइडिया नहीं हो रहा। बहुत सारे व्लॉग आई थिंक शायद मैं मिस कर चुका हूँ। शायद कैमरा चालू हो गया है, शायद क्या हो गया है। रुक के मैंने इसकी बैटरी चेंज करी, जो हो सकता है वो सब करके देखा। वहाँ पे तो चालू हो गया था, अभी भी देख रहा हूँ थोड़ी बहुत दिख रही है लाइट। काफ़ी कुछ मिस कर दिया है गाइस। बहुत अच्छे से लोकेशन मैंने क्रॉस करी थी, वो दिखाना था आपको। और दूसरा जस्ट बगल में एक बघीरा निकला। हाँ तो मैं बता रहा था, एक कुत्ता आज ऐसे निकला भाई मेरे सामने से, पहले मेरे आगे से गया, फिर बाइक वाले के, और फिर उसके बाद वापस पलट के आया। कुत्ता मतलब वो कुत्ता खेल रहा था रोड पे, वो भी बहुत सारे लोगों को रिस्क में डाल के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गौ माता अभी रोड पे बैठी थी। वो देखो गाइज, अंदर कुणाल है, वो लेट गया है थोड़ी देर के लिए। वो क्या रहा है, लास्ट 10 डेज से हमने सिर्फ 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट किया है, बाकी सारे दिन हमने सिर्फ बाइक चलाई है। बाइक सुबह सूरज उगने से पहले बाइक चलाते और फिर उसके बाद रात होने तक, जहाँ तक हम पहुँचते वहाँ तक बाइक चलाते, डिनर करके सो जाते और फिर सुबह उठ के वापस से सूरज उगने से पहले हम लोग निकल जाते। लोकेशन तो हमेशा अच्छी जगह पे ही शूट करता हूँ, तो इसीलिए कुणाल को थोड़ा सा ब्रेक और एक पावर नैप के लिए ब्रेक दिया है। बाकी फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ मुंह धो के चाय पी के फिर उसके बाद वापस से निकलेंगे। नहीं, आपने प्रेम से बना दी, वो अच्छी है, वो सबसे अच्छी लग रही है। हाँ जी, कोई यार ज्यादा पिए, कोई कम पिए। वो सबका अपना अपना टेस्ट है, बता दो तो भला, नहीं हो तो जो मिल रहा है उसी को एंजॉय करो। ऐसे ही घूमने निकल गए थे माता जी।
ब्यावरा के बाद अब राजगढ़ भी क्रॉस कर लिया भाई। थोड़ा सा चाय पीने के लिए रुका था जहाँ पे, ये राजस्थान है भाई। यहाँ पे ऐसे गौ माता आपको विराजमान मिलेंगी रोड पे। महाराष्ट्र और कर्नाटका में जितनी मैंने राइड करी ना, रोड्स ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अपनी राजस्थान में है। बट हाँ, वहाँ पे इस तरह से जानवर नहीं आया करते थे, तो वहाँ इस तरह की टेंशन नहीं थी। बड़ा रिस्की सा सीन हो रहा था, इसीलिए अब हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो चलने का प्लान किया है। बिकॉज जल्दबाजी नहीं करनी यार, थोड़ा लेट पहुँचेंगे बट पहुँच जाए, बट फालतू का कोई भी रिस्क नहीं लेना। और ये फाइनली धन्यवाद पुनः पधारे की यात्रा मंगलमय हो को हमने किया है। ये क्रॉस एमपी बॉर्डर, और वो सामने जो ग्रीन दिख रहा है वो है राजस्थान, मेरा घर। सबके अपने अपने घर जाने का टाइम हो रहा है, सब खेती बाड़ी करके अपने घर जा रहे हैं, हम भी अपने घर जा रहे हैं। और एक टाइम हुआ करता था भाई जब 7 साढ़े 7 होते थे, ऑफिस से वाइंड अप करके घर को जाया करते थे। क्या बोल रहा हूँ यार, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। घर भी पहुँच रहा हूँ, सबको घर जाते हुए भी देख रहा हूँ, और अपने ऑफिस वाला टाइम भी अब याद आ रहा है, क्योंकि अब जाने के बाद 1-2 दिन में वापस से ऑफिस ज्वाइन करना है। 10-12 दिन की जो एक वर्किंग बाकी है वो भी कंप्लीट करनी है मुझे। नज़ारे देख लो गाइस, नज़ारे कितने सुंदर है। बिकॉज अब इसके बाद भाई सनसेट भी होने वाला है, तो फिर उसके बाद नो मोटो व्लॉग। थोड़ा ध्यान से और धीरे भी चलेंगे, क्योंकि रोशनी भी इतनी अच्छी होगी नहीं, तो मोटो व्लॉग का इतना कोई खास मज़ा भी नहीं आएगा। तो भाई समस्या ये हो गई है, देखो पीछे आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे खेत थे सरसों के, उन सब के जो कीड़े थे ना, अब वो ये देखो, ये चश्मे पे भी ये हालत हो गई है। तो उस वजह से अब चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिलहाल क्लीनिंग के लिए रुके हैं। अब जो रुके हैं ना, ये भी ऐसी जगह है कि नियर बाई कोई दुकान भी नहीं है। कुछ दुकानें बंद हो गई चाय की ना, चाय की दुकानें भी बंद हो गई, जबकि अभी 6:15 साढ़े 6 हुए हैं। ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, मतलब अंधेरा तो हो गया है बट ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, पर फिर भी अभी दुकानें सारी बंद हो गई। ओह यस, मैं खुश हो गया यार, बहुत खुश हो गया। अंधेरे में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है चलाने में, बट ये हाईवे देखो यार क्या शानदार बने। अभी जो लोकेशन थी ना, वहाँ से मुश्किल से हम 4 या 5 किलोमीटर आए होंगे। अब यहाँ से आगे इधर को रास्ता अलग जा रहा है, इधर को अलग जा रहा है, सीधे जो है 109 किलोमीटर कोटा को है। वेलकम टू कोटा। ये ब्रिज देख के आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पहुँच गए हम, बता तो मैंने दिया ही है। अब जयपुर रह गया है सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर, और कुछ ही देर की बात है, फिर उसके बाद हम अपने घर। क्या हुआ, गूगल दीदी रास्ता नहीं बता रही है क्या? ये आगे जाके राइट है। हाँ आगे जाके राइट है। अंधेरे में दिशा भ्रम हो गया भाई, वापस से जाना पड़ रहा है। अब गलत फ्लाईओवर पे चढ़ गए थे, हमें नीचे से ही जाना था, और फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेके टॉक रोड को जाना था। हो सकता है ये आज का, मतलब इस राइड का लास्ट फ्यूल अप हो, जिसमें हमने 1165 रुपये का 10 लीटर फ्यूल डला दिया है, जो कि 108 रुपये पर लीटर के हिसाब से है। मैंने फुल नहीं कराया है, मुझे डर लगता है अब तो फुल कराने से। भाई साहब माहौल देख रहे हो, जैसे जैसे राजस्थान एंटर कर रहे हैं ना, ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये लाइनर लगा लिया, इसके नीचे ये वार्मर, और इसके नीचे भी एक और लाइनर है भाई। अब थोड़ा सा मज़ा आने लगा है ठंड में राइड का। वो देखो उधर कुणाल भी मेरे साथ साथ अब कुछ और कपड़े गर्म लगा रहा है अपने जैकेट के नीचे। सिनेमैटिक्स चेक करना दोस्तों, बूंदी टनल का। इसके अंदर तो भाई एकदम से टेम्परेचर भी चेंज हो गया, और रोशनी दिन में जितना अंधेरा रहता है उससे कहीं ज़्यादा रात में रोशनी हो रखी है। रात के तो बज गए हैं भैया 12:15। और आज तो हमारी भी 12 बज गई है। कल हम भोपाल 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे थे। आज अभी हम लोग ये टोंक है, टोंक 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे हैं। अभी यहाँ से कम 1.5 घंटा और लगेगा अभी जयपुर, यानी कि 2 बजे तक हम जयपुर पहुँचेंगे। और जयपुर में जो स्वागत हो रहा है ना भाई, ये देखो हाथ लाल हो गए, इतनी ठंड। कल दिन में हम जब सोलापुर से निकल रहे थे ना, तो भाई साहब ऐसे पसीने थे, तरबतर हो रखा था पूरा। अब ऐसे जम रहा है कि भाई साहब कड़कती सर्दी ऐसी अलाव, और ऐसे में ये गर्मा गर्म चाय, आहा सोने पे सुहागा है। बस ये थोड़ा सा धुआं जो है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। ओह भाई साहब क्या तो जाम छलकते हैं, और यहाँ तो हमारे चाय छलक रही है। इसी बात पे चीयर्स कर लेते हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, चीयर्स कर लो। चीयर्स चीयर्स, लो जी भैया, चीयर्स। जहाँ आग दिखती है वहीं रुक जाते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, और फिर उसके बाद निकलते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं, 16 दिसंबर। भाई साहब
जयपुर ही नहीं पहुंच रहा है। इससे ज़्यादा स्लो नहीं चलाई हमने कभी। हो क्या रहा है, ठंड इतनी तेज़ लग रही है कि जहां आँच दिखती है वहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं कि अपने आप को गर्म कर लें, फिर उसके बाद चलें आराम आराम से। कोई जल्दबाजी वैसे भी नहीं करनी है कि तबीयत ख़राब हो जाए, हालांकि अब हो रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि कल तक तो पसीने में थे और आज ऐसी ठंड ज़बरदस्त जो कि बॉडी में घुस रही है। एंड यस, निकल जाओ गाड़ी जा। कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? प्रताप द्वार जयपुर कुंभा मार्ग। वेलकम बैक टू जयपुर गाइस, फाइनली रीच्ड होम। आज तो भाई पूरे दिन भर गाड़ी चलाई और पूरी रात भर भी गाड़ी चलाई है। थोड़ी देर में तो सुबह ही होने वाली है। कुणाल इज वेटिंग फॉर कुणाल। हाँ, ये क्या हाल है मेरे भाई? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और बताओ। बस आ गए हम जयपुर। फाइनली कब आ रहे हो वापस भी? बस कल मिलते हैं। कल तू उसके बाद आ जाना, एग्ज़ाम के बाद में 12 बजे। 12 बजे बाद, ये भी 1-2 बजे तक जब भी फ्री हो जाए तब आ जाना।